अब ये बताइए, ये चाहते हैं कि SC/ST का कम हो जाए, 50% मिलता था, तो ऐसा नहीं कहा। अपर कास्ट को 50% मिलता था, आपने उसको 10% में कर दिया। आप SC/ST का, आपका कमाल है। आप SC नहीं, ये तो गरीब लोगों के लिए अपर कास्ट तो और पूरे इस पे 40% पे तो है ही है। ये इकोनॉमी के लिए अपर कास्ट को 50% ऑलरेडी मिलता रहा है भैया। इनकम लेवल अपर कास्ट को 50% ऑलरेडी। आपको जजमेंट समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप जजमेंट को समझ थोड़ा उसको पढ़ने का काम करिए और उसको समझने का काम करिए। आपको जल्दी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सामने ले लेती सुलेमान खान। एक तो उदित, ठीक है, डॉक्टर उदित राज जो कह रहे हैं वो तो जस्टिस की जाति बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जाति बता रहे हैं और तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक तो आपकी पार्टी का स्टैंड इस पूरे मामले पर? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है इस मामले पे। कांग्रेस पार्टी इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेलकम करती है और इस्तकबाल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही जजमेंट दिया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जिस तरह से 2014 से ये हमारी स्कीम्स को अपना नाम देकर लगातार जनता के बीच लेके जा रहे हैं, ये भी EWS आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है टेक्निकल खामी के चलते। सुलेमान खान, जल्दी से कमेंट सतीश प्रकाश जी मैं आपका ले लेती हूं यहां पर, उसके बाद संगीत रागी, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए अदिति जी, आरक्षण भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे सशक्त माध्यम पैदा हुआ और पूर्व कानून मंत्री जी ने बड़ी बेबाकी से ये बात कही, सरकार का जो रूप बताया। क्योंकि RSS और बीजेपी की बड़ी पुरानी मांग है कि वो आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, उसको बदल करके कहीं ना कहीं आर्थिक आधार सरकार चाहती है और उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं ये कदम है और जो इसके ऊपर जो न्यायालय ने जो मोहर लगाई है। देखिए मेरा मानना ये है कि इस देश में जवाई साहब, मैं एक बात बता दूंगा आपको कि जो अपर कास्ट है उसकी आबादी 15% है, ये 10% की आरक्षण की लिमिट कम है। मेरा मानना यह है कि अपर कास्ट की जो 15% आबादी है उसको तमाम आबादी को आरक्षण के दायरे में लाया जाए और बाकी जो 85% के लोग हैं बाकी आरक्षण उनको छोड़ दिया जाए। और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि जिस इंदिरा साहनी के निर्णय को लेकर के आरक्षण में तमाम चर्चाएं होती रही और आज सिर्फ संविधान खतरे में नहीं है, आज गणित भी खतरे में है। क्योंकि अगर 27% OBC, 15% SC के लिए, 7.5% अगर आप ST के लिए आरक्षण लगाएंगे तो ये 59.5% बनता है। अब ये भारत में कैसा सनातनी गणित है कि जो 59.5% को आज 50% आकर के नाप रहा है। मेरा कहना यह है कि देखिए आरक्षण एक बहुत भावनात्मक चीज है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। सरकार के पास और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है कि जहां से वो गरीबी हटा सकते हैं। आरक्षण को आरक्षण के रूप में ही लेना चाहिए। और जहां तक EWS की बात है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश के यूपी सरकार के पूर्व मंत्री के भाई इसी EWS के साथ तहत आरक्षण लेते हैं, तो आप आरक्षण कौन से गरीबों के लिए तय कर रहे हैं, ये एक सवाल रहेगा। मेरा मानना यह है कि जमाई साहब की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब वो समय आ गया है कि सरकार ने जो जातीय जनगणना के आंकड़े कहीं ना कहीं छुपा के रखे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी OBC हैं, आज इनसे उम्मीद करते हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि OBC की जो 54% आबादी के जो आंकड़े जो भारत सरकार दबाए बैठी है उसको निकालना चाहिए। और ऐसे समय में उनको जो 27% में आप पूरी के पूरे OBC को निपटा रहे हैं उसको पूरा का पूरा उनकी आवाज ठीक है, सब चीजें रिजर्वेशन की बात ठीक है। इसीलिए मैं सबका एक कॉमेंट यहाँ पर ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ व्यूअर सबको सुने, ध्यान से सुने, बहुत जरूरी है सुनना इन्हें। संगीत रागी, जल्दी से कमेंट आपका। देखिए मुझे लगता है कि जो लोग अभी रिजर्वेशन पर बात कर रहे थे उनको शायद समझ में ही नहीं आता है कि रिजर्वेशन है क्या। जिस 50% की वो बात कर रहे हैं उस 50% के अंदर OBC भी आते हैं। वो मेरिट की कैटेगरी है और उस मेरिट की कैटेगरी में कोई अपर कास्ट की मेरिट नहीं है, जिसको जमई साहब बोल रहे थे और बाद में माननीय सतीश प्रकाश जी बोल रहे थे। वो मेरिट की कैटेगरी है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें OBC लोग भी आता है, SC भी हैं, ST भी हैं और जनरल कैटेगरी है। एक तो कैटेगरी वो है जो एक्सक्लूसिवली SC ST के लिए है, दूसरी कैटेगरी जो है वो OBC के लिए है।
और तीसरी एक जो कैटेगरी बनाई है वो EWS है, जिसका पूरा का पूरा आधार आर्थिक है। यदि आप आर्टिकल 15(4) के तहत जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में जब इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, तो क्या उसमें जब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, तो क्या वो क्रीमी लेयर आर्थिक आधार नहीं था? क्या वो आर्थिक आधार को आप खारिज कैसे कर सकते हैं? एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, इस देश में कोई भी व्यक्ति हो, लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र का मतलब ये है कि वो ग्रुप आइडेंटिटी के राइट्स को नहीं मानता है, वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। आप तय कर रहे हैं, मैं एक जन्म लिया हूँ, चाहे मैं जिस कुल गोत्र में जन्म लिया हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, भूमिहार हूँ, कायस्थ हूँ, जो अन्य जातियाँ हूँ, यदि मेरे पास खाने और आर्थिक संसाधन नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, और दूसरी तरफ एक मैं देख रहा हूँ कि एक जिसे तथाकथित दलित कैटेगरी में डाल दिया जाए, दलित जो वर्ड है वो पॉलिटिकल कैटेगरी है, न कि कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी है पूरे लिटरेचर में, वो आरक्षण का हकदार बन रहा है। लेकिन जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है लेकिन जन्म लिया है, जिसे हम अपर कास्ट कहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था जहाँ सोशल मोबिलिटी इतना हाई है, आप गांव से शहर की तरफ आते हैं और शहर में आपका कोई परिचय जाति के आधार पर नहीं होता है, आप अपने आप को सारे को ब्राह्मण डिक्लेयर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्षत्रिय डिक्लेयर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं करते हैं आप, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको ठीक है, मैं आपसे आपका कमेंट आगे भी लूंगी। इस वक्त जो बड़ा स्टेटमेंट है वो कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि क्या आरक्षण बढ़ाने से जो समस्याएं हैं देश के सामने, जो गरीबी की समस्या है या दूसरे तरह के चैलेंजेस हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? ये सवाल यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, सुनिए आप। माई सिंपल क्यूरियोसिटी इज whether the quota that has been prescribed by government, by state, etc., whether it will be able to achieve the desired results. Because you know that in order to fructify this kind of either Supreme Court verdict or legislative instrument, you need to have the adequate resources to provide this kind of facilities, opportunities to the deprived section. Yes, it's an affirmative action. It's a positive discrimination that since the day of independence we have been pleading for. Our constitution has enshrined these provisions to that end. There is no doubt of it. But only by increasing the quota, whether the desired results will be achieved or not, this is the moot point right now.